Hello, good evening. How are you, Turkey? Ciao. अल्लाह मोहम्मद ब्यूटीफुल माशाल्लाह क्या खूबसूरत। अच्छा कलर्स ग्रीन और ब्लू और आसमानी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का टर्किश मैक्सिमम डिज़ाइंस और आर्किटेक्चर नज़र आ रहे हैं। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। पहला कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह मोहम्मद और अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर खुलफाए राशिदीन के इधर नाम लिखे हैं। अच्छा इसकी खूबसूरती इस्तांबुल शहर की और इस पैलेस म्यूज़ियम टॉप कापी की खूबसूरती जो है अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है तकरीबन मेरे लिए। क्योंकि देखें सुल्तानों का जो है ना तर्ज़ रिवाज रहन सहन कैसे होता था 15, 14, 16 सेंचुरी में। तो आज से तकरीबन 500 और 600 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ इस्तांबुल सिटी। अच्छा अभी हम सेकंड डे जो है स्टार्ट हुआ है हमारा और सेकंड डे हम जाएंगे इंशाल्लाह टॉप कापी पैलेस के पास, जो कि इस्तांबुल का बहुत ही खूबसूरत ओल्ड पैलेस है। अच्छा ये रूफ टॉप और हमें पीछे जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं बॉस्फोरस और उस पॉइंट के नज़ारे हैं जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाता है, और वो पीछे हमें नज़र आ रही साथ साथ ये गलाता टावर है। अच्छा हमारा होटल जिस पॉइंट पर है ये बिल्कुल एक तकरीबन सेंटर लोकेशन है और कॉर्नर लोकेशन भी है एट द सेम टाइम। कॉर्नर इस तरह है कि हम यहाँ पर जिस पॉइंट पर है यहाँ नीचे से सामने से यहाँ ट्राम चलती है जो कि T1 इस्तांबुल की ट्राम में तकरीबन आधे से भी ज़्यादा शहर उस ट्राम में हम विज़िट कर सकते हैं पूरा। तो सामने हाया सोफिया है, इस तरफ हमारे इस बिल्डिंग के पीछे ब्लू मॉस्क है जो कि सबसे पहले जो है तारीख़ में कैथेड्रल चर्च बनाया गया था, फिर बाद में मस्जिद बन गया। अच्छा व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारे, तुर्की का झंडा लगा हुआ है पुराने, पहले हम ड्रामों में और फिल्मों में देखा करते थे, तो रियल लाइफ में वाकई तुर्की इस्तांबुल शहर बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा है। और ये सारा इसका रेजिडेंशियल बिजनेस एरिया है, समझे, सेंटर पॉइंट ऑफ दी इस्तांबुल सिटी। तो हमारा होटल भी यहीं है। नाश्ते और ब्रेकफास्ट का भी टाइम ख़त्म हो गया है, सुबह के 9 बजने वाले हैं अभी, तो हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। अच्छा बड़ा अच्छी लोकेशन है, होटल की सर्विसेज और इनका ब्रेकफास्ट मैनेजमेंट और स्टाफ, जो भी इंफॉर्मेशन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन कुछ भी चीज़ हम इनसे पूछ रहे हैं पूछिए, उन्होंने बताई। अच्छा पिछले दिनों बुडापेस्ट में गया था, वहाँ भी इस तरह से पीली टैक्सियाँ, बड़ी कलरफुल गाड़ियाँ थी, इधर भी बसेज और ट्राम 4 कलर में चलती हैं, येलो ब्लू वाइट और रेड में। तो बस अभी हम यहाँ से होटल से नीचे उतर के जाएंगे आगे एक मस्जिद की तरफ, क्योंकि जुम्मा भी आज जुम्मा भी पढ़ना है। चलें। अच्छा मौसम के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है इस्तांबुल शहर भी। अभी सुबह के टाइम है और मौसम बिल्कुल खुशगवार और फ्रेश मौसम है। दोपहर में ये कि थोड़ी गर्मी हो जाती है और रात में फिर दोबारा थोड़ा ठंडा मौसम है, शर्ट जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ उस पीछे जोन से और अभी समंदर के उस पार जो बॉस्फोरस पार जो एरिया है वो है सुल्तान अहमद। तो अभी तकसीम स्क्वायर वाली साइड से शहर की दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं। अभी 9:30 बजे का टाइम है, सुबह इतना रश नहीं है, ये भी अच्छी बात है। वैसे जो है वहाँ तक बस भी जा सकती थी, लेकिन हमने सोचा है कि कुछ साथ आसपास के नज़ारे देखते हुए पैदल ही जाएँ, क्योंकि इतना दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से मिलेगी मुझे ट्राम नंबर 1। अच्छा ट्राम नंबर 1 वहाँ से लेकर वो फिर सुल्तान अहमद वाले जोन में जहाँ पर है हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क, उस तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। तो आपको जो है दिखाने का बताने का मकसद ये है कि लोकल गाइड या विज़िट वर्चुअल टूर करवा सकूँ मैं आपको इस्तांबुल शहर का, और इन गलियों से गुज़रते हुए इस शहर की एक लोकल प्रॉपर और रियल एंड रॉ वाइब्स
दिखाएं। अच्छा, मुसलमानों का रोल्ड है, हुकूमत है, तो खातून बुरके में और स्काफ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तुर्की के लोग वैसे तो मॉडर्न हैं, लेकिन लोग पर्दा भी करते हैं। शोर और ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा है इस एरिया में। वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं आगे। कहाँ? सुल्तान एमिनी बस, ये है जी बॉस्फोरस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये अभी हम साथ में तकरीबन आ चुका हूँ एक शहर के हिस्से से दूसरी तरफ। अच्छा, यहाँ से अभी जो हमें नज़र आ रही है ना पीछे, ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया, ये सारी चीज़ें सुल्तान अहमद वाले जोन में हैं। और जो बसिलिका चिस्तरना भी है इसका नाम एक, और उसके अलावा पैलेस। तो यहाँ से मिलेगी हमें ट्राम नंबर T1। अच्छा, T1 ट्राम और इस्तांबुल की ट्राम में ये मेरा पहला सफर है। देखते हैं कि ट्राम कैसी होगी। यहाँ पे ट्राम जो है 3 कलर की चलती है, ब्लू और वाइट एंड रेड। अच्छा, इन तीनों का अलग अलग ज़रा मकसद है कि अलग अलग रूट पर जाती हैं। तो ये अभी मालूम नहीं कौन से रूट पर जाएगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये एक ही ट्राम है जो T1 बड़ी मशहूर है। ये तकरीबन सारा इस्तांबुल शहरी घुमा फिरा देती है। अच्छा, ये हम आहिस्ता आहिस्ता से ज़रा ऊपर अभी आ रहे हैं लिफ्ट से, एक्सीलेटर से। व्हाट अ ब्यूटीफुल यार, इस्तांबुल का खूबसूरत समंदर, और ये समंदर के साथ जो है हज़ारों साल की तारीख जुड़ी हुई है। और यहाँ पर बड़ी जंगें हुई हैं, बड़ी बैटल्स हुई हैं, एम्पायर्स चेंज हुए हैं। तो अभी का मॉडर्न रिपब्लिक तभी इतना बहुत खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि मिक्स डोमिनेंट कल्चर्स का हिस्सा रहा है ये हिस्सा तुर्की का, इस्तांबुल शहर। अच्छा, ये एक तरह से एक फ़ील मुझे इस तरह की भी आ रही है कि कल्चरल हब है, कि मीटिंग पॉइंट है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, पीपल, एम्पायर्स। तो कितना खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से। देखें, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करता है ये पॉइंट। अभी हम जा रहे हैं उस साइड, और यूरोप और एशिया को ये पॉइंट कनेक्ट करता है। और जब हुकूमत थी ऑटोमन एम्पायर की, तब ये बड़ा एक बिज़नेस पॉइंट होता था, बिज़नेस हब। मेट्रो ट्राम ऑफ इस्तांबुल सिटी। अच्छा, अभी ये ट्राम की जो है, ट्राम का नंबर तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मुझे जो लेनी है वो T1 ट्राम है जो सुल्तान अहमद जोन में जाएगी। अच्छा, अभी हम जो है इस जगह पर हैं, ये सब क्रॉस करके हमने इस तरफ जाना। ये है जी बॉस्फोरस पॉइंट। ये वो जगह है जो कि मेन सेंटर पॉइंट है यूरोप और एशिया के दरमियान का। अच्छा, ब्लू ट्राम चल रही है यहाँ पर, रेड येलो, यही ट्राम है। नो, दिस इज, ये नहीं कापी ट्राम, यही ट्राम है, T1 नाम है इसका। लेकिन ये भी हमसे छूट जाएगी। देख, अभी मैं पहुँचे ही नहीं उस स्टेशन पे, गाड़ी निकल गई। लेकिन ये है कि हर 5, 7, 10 मिनट के बाद आती है ट्राम। टिकट भी लेना है यहाँ पर। टिकट कहाँ से लेना है, चेक करते हैं इसका टिकट। वो M2 आ गई। जियो तुर्की की ट्राम ये है कि हर 5 से 4 मिनट के बाद एक नई ट्राम आ जाती है। अच्छा, ये ट्राम लेके अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा, और वहाँ से अगली ट्रेन नंबर T1 लेनी होगी मुझे। अच्छा जी, ट्राम तकरीबन तो फुल ही नज़र आ रही है, 80% तो फुल है। मेट्रो का निज़ाम, और ये जो इस्तांबुल की मेट्रो बस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड है। अभी हम इस तरह के शिनसोरे जो लिफ्ट हैं, इस तरह की एस्केलेटर, चौथी ये एस्केलेटर है हमारी, और ये वो नीचे से आ रही है, वो उधर से। और हाँ, अभी हम पहुँचे। अच्छा, ये है हमारा एग्ज़िट फाइनल।
जो कि 3-4 मिनट की वॉक के बाद हम लेंगे ट्राम नंबर T1 जो कि जाएगी सुल्तान अहमद पर। कफ कॉफ़ी गुत्ता। अच्छा, ये हमें एक टर्किश लड़का हेल्प कर रहा है इंडिकेशन करने में। यस, That's the street I'm talking about. दैट्स Go स्ट्रीट from, yes. वेयर इज रिटन M। Yes. I follow the street। You follow the street straight, then you go to the tramway. Okay, it's there। Okay, Yes. thank you so very much। Have a good You're day। welcome. Have a good day. Have a good day। Beautiful Turkey and beautiful Istanbul, Turkish people। So मेट्रो, अच्छा ये कलर बने हुए हैं, M लिखा हुआ वाइट कलर से, ऊपर ब्लू, नीचे रेड। इसका मतलब है 3 कलर चलते हैं यहाँ पर मेट्रो के, और हर कलर अपने अपने जोन में घूमता है इस्तांबुल शहर के। जिस भी जगह जाना है आपको तो वो पर्टिकुलर की ट्राम लेकर जाइए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पर, ऐसे ही हमें जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी हम अपनी मंजिल से बस मसला कम रह गया हमारा अभी। वो तुर्की में, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, कंट्री है तो तुर्की का निज़ाम है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल तुर्की। अच्छा, इस्लामाबाद I9 I10 एरिया की तरह लग रहा है ये भी। इस्लामाबाद पिंडी की वाइब है। अच्छा, ये मेट्रो से डाउन साइड जाना है T1 के लिए। इस्तांबुल एक बड़ा और मेट्रोपॉलिटन शहर है और शहर का यह हिस्सा सुल्तान अहमद जोन कहलाया जाता है। सुल्तान अहमद दोयम, जिन्होंने 1453 में इस्तांबुल को फ़तह किया था और 1000 साल पुरानी बाज़ंतीनियों की कहानी ख़त्म हुई थी, और शहर का ये हिस्सा कॉन्टिनेंट एशिया में शुमार होता है। सुल्तान अहमद जोन में काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें और इस्लामिक ऑटोमन आर्किटेक्चर हमें नज़र आता है। और 1453 में जब इस्तांबुल फ़तह हुआ था तो सुल्तान अहमद ने उस वक्त इस सामने मस्जिद, जो कि हाया सोफिया के नाम से मशहूर है, इसे मस्जिद बना दिया था। और तारीख़ में सबसे पहले इसे रोमन एम्पायर के एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने एक कैथेड्रल के तौर पर बनवाया था। लेकिन अभी मुझे जाना है ग्रुप टूर टॉप कापी पैलेस की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द सिटी के टिकट एंड टूर्स यहाँ से रिजर्वेशन बुक करते हैं। वो एक रिसेप्शन डेस्क पे लड़का और लड़की बैठे हैं, वो टिकट दे रहे हैं बाकी। अच्छा, हमने तो टिकट वैसे भारत ऑनलाइन बुक करवाई थी, तो हमने सिर्फ आकर उनको जो है नाम बताना होता है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराई है। इस तरह फिर ये एक पेपर दे देंगे। और अभी हमारा वेट टाइम है। ये टूर्स एंड टिकट इस्तांबुल टॉप कापी पैलेस, जो कि हमारे बैक साइड पर है, उसके अंदर मैंने अभी इंटर किया। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है जो कि मशहूर ज़माना, मशहूर इटली, सॉरी पूरे तुर्की की, पूरे इस्तांबुल का बहुत ही एक खूबसूरत तज़ीन और आराइश जिसमें कल्चर नज़र आता है। तो वो है एक पैलेस पीछे। अभी तकरीबन 25 मिनट की वेटिंग टाइम वेट करूँगा मैं, और देखते हैं कुछ कॉफ़ी जूस पी लें, उसके बाद फिर हम यहाँ एंट्री करेंगे। फिर आपको अंदर के नज़ारे दिखाते हैं कि क्या उसकी खूबसूरती है, क्या नज़ारे हैं और क्या तारीख़ है इस पैलेस की। अच्छा, माशाल्लाह जी, मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है तुर्की को देखने के लिए आती है, ख़ास तौर पर इस्तांबुल को। अच्छा, इस्तांबुल जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ ना अब तक, इस सफ़र में या इससे पहले भी कभी भी, तो सब ने कहा है कि बहुत खूबसूरत शहर है इस्तांबुल, और बड़ा आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और कलरफुल जो है ना। काफ़ी अरसा जो है क्रिश्चियन कंट्री में रहने के बाद, इटली में रहने के बाद, तो थोड़ा अपना इस्लामिक टच नज़र आ रहा है, पाकिस्तान वाला, इस्लामिक कंट्रीज़ वाला। मस्जिदें नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और मस्जिदों पर जो अरबी लिखी हुई है, और इसके अलावा टर्किश ज़बान में भी कुछ शेर व शायरी लिखी हुई है। बहुत खूबसूरत एक आर्किटेक्चर है, एक लिवेबल सिटी, बहुत एक अच्छी वाइब, पॉजिटिव वाइब में महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर सेकंड चीज़, हर शख्स ये कहता है कि बहुत खूबसूरत है तुर्की,
तो इसको एक्सप्लोर थोड़ी सी मैं आपको इसकी बैक हिस्ट्री भी ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की वैसे इतना है क्यों खूबसूरत, वाई इज़ सो ब्यूटीफुल इस्तांबुल इज़। अच्छा, इस्तांबुल की कहानी का जो स्पैन है ना, बहुत लंबा स्पैन है, तो शॉर्ट करके मैं आपको सिर्फ जो पिछले 3000 साल से लेकर आज तक की डेट, 3000 साल की तारीख ये है कि जब फर्स्ट एडी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त 2000 साल गुजर चुके हैं, तो उससे पहले पहले जो यहाँ पर कंट्रोल होता था ग्रीक्स लोगों का होता था। 650 BC, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले 600 साल पहले, उससे पहले ये ग्रीक्स का, और इसका नाम होता था ट्रोय। इस्तांबुल का नाम पुराना ट्रोय नाम था, सिविलाइजेशन ग्रीक थी। अच्छा, फिर फर्स्ट एडी में यहाँ पर हेड्रियन रोमन एम्पायर जो था, जिसने पैंथियन भी बनाया था, तो उसने यहाँ पर अपना कंट्रोल किया। फर्स्ट एडी में सबसे पहले रोमन सल्तनत ने इसको फिर बनाना, आबाद करना शुरू किया, क्योंकि इस्तांबुल शहर वैसे डोमेस्टिकली, कल्चरली और लोकेशन वाइज ऐसी जगह पर मौजूद है कि सेंटर पॉइंट है। कॉन्टिनेंट एशिया, कॉन्टिनेंट यूरोप को आपस में मिलाता भी है, तो समंदर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी है। फिर एक आया रोमन एम्परर, उसका नाम था कॉन्स्टेंटीन। तो 330 साल के बाद हज़रत ईसा की पैदाइश, शहर का नाम पड़ा कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि पुराना नाम कहलाया जाता है कुस्तुनतुनिया। अच्छा, उसके बाद 300 AD के बाद फिर ये बन गया बाज़ंतीन एम्पायर। बिज़ंतीन एम्पायर यहाँ पे रहा है 1453 तक, 1000 साल तक हुकूमत की बाज़ंतीनियों ने यहाँ पे, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर था। अच्छा, उसके बाद बड़ा एक ज़बरदस्त कहानी में ट्विस्ट आया, ऑटोमन एम्पायर। सबसे पहले यहाँ पर आए फिर उस्मान गाज़ी, उस्मान वन जो थे, उन्होंने उस शहर की यहाँ पर जो है बुनियाद रखी। अच्छा, अभी हमारे कैमरामैन जो कह रहे हैं बहुत लंबी कहानी हो गई है, तो मैं आपको सिर्फ आखिरी स्पैन ये बताना चाहता हूँ। ऑटोमन ने फिर जो कि सल्तनत उस्मानिया बनी, उस्मान सुल्तान अहमद में हम मौजूद हैं, सुल्तान अहमद ज़ोन, सुल्तान महमद सेकंड, जिन्होंने फिर इसको बड़ा फ्लरिश किया। उसके बाद तकरीबन 700 साल यहाँ पर हुकूमत रही ऑटोमन एम्पायर की। तभी हम देखते हैं डिज़ाइन में इन्फ्लुएंस है रोमन आर्किटेक्चर, कॉलम्स, कोरिंथियन आर्किटेक्चर, आयतें कुरानी अरबिक लिखी हुई है, तो ये सब एक इन्फ्लुएंस है यहाँ पर मुख्तलिफ एम्पायर्स का। तो अभी हमारा टूर देखें, लोग जमा हो रहे हैं, टॉप कापी पैलेस के अंदर हम जा रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा है टॉप कापी पैलेस, इस्तांबुल डेट। यहाँ से हमारा टूर, यहाँ से हमारा एक ग्रुप टूर शुरू हुआ, जो कि टर्किश इंग्लिश स्पीकिंग गाइड की सरपरस्ती में स्टार्ट हुआ, जिसे हमने शुरू किया टॉप कापी सराय से। टॉप कापी पैलेस या सराय वो महल और रेजिडेंशियल रॉयल जगह हुआ करती थी, जो कि 14वीं सदी में सुल्तान अहमद ने शुरू करवाई थी, और ये 1453 इस्तांबुल फ़तह होने के तकरीबन 7 से 8 साल के बाद इसको बनवाना शुरू किया गया था। और इसका अंदरूनी मनाज़िर खूबसूरत ऑटोमन इस्लामिक तर्ज का आर्किटेक्चर, जो कि हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ देखा अंदर, जिसकी तारीख़ हमें बाकायदा टूर गाइड ने हमें पहले इसकी तारीख़ समझाई, फिर इसके अंदर हमारी एंट्री हुई। तो असल में इस पैलेस के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, जो कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होने तक यहाँ पर उस वक्त के सुल्तानों के और एम्परर्स की रिहाइशगाह और जगह हुआ करती थी। और इस पैलेस के अंदर हमारा टूर स्टार्ट हुआ, जो कि हरम के हिस्से से था। हरम यानी कि तुर्किश ज़बान में हरम को कहा जाता है रेजिडेंशियल प्लेस, रहने की जगह, जिसमें उनके रहने के आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमरे थे, उसमें हम्माम थे, गुसल खाने, वॉशरूम थे। तो बेसिकली उनकी पूरी सुल्तानों की फ़ैमिली की जो एक रिहाइशगाह थी, जिसमें वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़र बसर किया करते थे। उस अहाते के अंदर दाखिल होने के बाद फिर हमने
देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक ख़ूबसूरत किस्म का एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा था, जो कि मेहमानों के लिए एक मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक ख़ूबसूरत इंतहाई लग्ज़री किस्म की एक फ़ील और वाइब्स महसूस होती थी अंदर। और ये एक बेसमेंट के तरह अंदर अंडरग्राउंड बनी हुई थी जगह, तो इस वजह से ये बहुत एक फ़्रेश और ठंडा अंदर माहौल था। और उसके अंदर जो इस्लामिक तर्ज की डिज़ाइनिंग, टाइल्स और कलर्स, लाइट कलर्स, आसमानी और ग्रीन कलर के जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से माहौल में एक पॉजिटिव और फ्रेश वाइब महसूस होती थी। उसके बाद फिर हम उनकी रिहाइशगाह और हमाम और हरम वाले हिस्से से जब आगे बढ़े, तो वहाँ ख़ूबसूरत किस्म के और भी अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल्स और एक्वाडक्ट, जो कि रोमन एम्पायर, रोम के लोग अपने दौर में इस्तेमाल करते थे, और तुर्की में सल्तनत उस्मानिया से पहले बाज़ंतीनियों ने भी इसे अपने आर्किटेक्चर और अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल किया था। तो बहरहाल उस कमरे से आगे दाखिल होते होते तमाम तरह डिटेल्स करीब से और डिटेल अच्छी तरह देखने के बाद हम लोग फिर आगे दूसरी तरफ बढ़े, जो कि हमारे टूर गाइडेड के साथी थे हम। और इसके अलावा उनकी एक ख़ास किस्म की एक वाइब और एक खुशबू या महक थी, जो कि किसी भी और जगह फ़ील करना नामुमकिन थी, क्योंकि उस एक जगह की अपनी एक तर्ज की एक ख़ास किस्म की खुशबू थी, जो कि सिर्फ़ उसी जगह के अंदर महसूस होती थी। बहरहाल हम उस जगह से आगे बढ़े और फिर हमने रुख़ किया, जो कि एक रूम था, सिर्फ़ उसमें हुक्का या फिर शीशा स्मोकिंग करने की जगह थी। इसके अलावा जो हमने दीवारों पर शेर व शायरी और जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, वो ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी में थी। तो तुर्किश लैंग्वेज भी जो है अरबी और फ़ारसी से भी मिलती जुलती इसके कुछ अल्फाज हैं। इसके अलावा जो है बाकी सुल्तान की वालिदा मोहतरमा का कमरा हमने देखा, जो कि बिल्कुल ही अहाते में हरम के बिल्कुल साथ ही था। और साथ साथ यहाँ पर क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया पूरी इस्लाम इनके दौर में बहुत फैला और मुसलमान थे, बड़ी तादाद में लोग मुसलमान भी हुए, तो एक अंदर ही हरम वाले हिस्से के साथ एक कमरे में था, जो कि कुरान पाक पढ़ने का, बच्चों को पढ़ाने का, कुरान पाक की दीनी तालीम देने का एक कमरा ख़ास तौर पर बनवाया गया था। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए फिर आगे और भी कमरे आते गए, जिस तरह के ये भी हमें नज़र आ रहा है पाइप रूम, कोयले और शीशा के जो मैंने ज़िक्र किया। इस कमरे में बैठ के एक तरह से कैफ़े के तौर पर, रिफ़्रेशमेंट के तौर पर और तंबाकू नोशी के लिए ये कमरा इस्तेमाल होता था। तो हैरत बढ़ती गई, हम आगे पैलेस की तरफ बढ़ते गए, ख़ूबसूरत तरीन मनाज़िर। अल्लाह मोहम्मद, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। अच्छा, कलर्स ग्रीन और ब्लू और आसमानी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का टर्किश मैक्सिमम डिज़ाइंस और आर्किटेक्चर नज़र आ रहे हैं। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। पहला कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह मोहम्मद और अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, खुलफ़ाए राशिदीन के इधर नाम लिखे हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना हम, ये सारा स्ट्रक्चर ऑटोमन एम्पायर, तो सुन्नी इनकी जो बैकग्राउंड है, अहले सुन्नत सुन्नी मुसलमान कहलाए जाते हैं ये। तो इनके आर्किटेक्चर में और थोड़ा ईरान के आर्किटेक्चर में फ़र्क है, लेकिन बहुत खूबसूरत किस्म का पैलेस, टॉप कापी पैलेस। वाकई यहाँ से देखने के बाद लगता है कि रिच हिस्ट्री थी, एक बहुत ही कदीम, रिच, खूबसूरत हिस्ट्री का एक मजमुआ है इस्तांबुल शहर। और यहाँ से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि सुल्तान जो थे या रॉयल फैमिलीज़, जो सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ ही यहाँ रहती थी, तो उनका क्या तर्ज़ अमल, क्या लाइफ़स्टाइल था, यूरोपियन लाइफ़स्टाइल से भी ज़रा उनसे मिलता जुलता ही है, लेकिन बस सिर्फ थोड़ा इनका डिज़ाइन इस्लामिक टच है, काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक टच है। ब्यूटीफुल।
अमेज्ड आई एम। अच्छा, इसकी खूबसूरती इस्तांबुल शहर की और इस पैलेस म्यूज़ियम टॉपकापी की खूबसूरती जो है अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है तकरीबन मेरे लिए। क्योंकि देखिए सुल्तानों का जो है ना तर्ज़ रिवाज रहन सहन कैसे होता था 15, 14, 16 सेंचुरी में, तो आज से तकरीबन 500 और 600 साल पहले। तो हियर इज़ जो मैं देख रहा हूँ तकरीबन इस्लामिक टच है। पहला कलमा लिखा हुआ है, आयतें सूरतें लिखी हुई हैं और गोल्डन कलर्स, और जो इनकी फूल पत्तियों का डिज़ाइन है मिलता जुलता है उज़्बेक एंड ताजिकिस्तान उस तरह के आर्किटेक्चर के साथ। तो यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की जो एक वाइब है, एक पॉजिटिव फ्रेश फील और लाइट वाइब है, देखने के बाद जो है इंसान फ्रेश महसूस करता है। दूसरा ये ज़रा अंडरग्राउंड है, क्योंकि नॉर्मल जो है फ़र्श सतह से, क्योंकि सीढ़ियाँ उतर के हम नीचे आए हैं तो बहुत बेसमेंट में फ़्रेश लग रहा है ये डिज़ाइन। अच्छा, इस पैलेस के अंदर जाते ही जा रहे हैं हम, जाते ही जा रहे हैं और गलियों के बाद मुख्तलिफ़ तरह तरह के मुख्तलिफ़ रूम्स आ रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया वो जो उनका वॉशरूम और हमाम रूम था, ये इनका लिविंग रूम है और ये दरवाज़ा ज़रा जा रहा है बाहर गार्डन की तरफ, और अल्लाह मोहम्मद के नामों के दरमियान चारों खुलफाए राशिदीन के नाम भी लिखे हुए हैं। सुन्नी इस्लामिक टच है ना यहाँ पर, तुर्की के जो ऑटोमन एम्पायर था। ये देखें, ये खाना बनाने की जगह है। अच्छा, बाकायदा जो है समझें कि ये एक महल है बहुत बड़ा मॉडर्न ज़माने का तुर्किश महल। तो बाकायदा बावर्ची खाना किचन रूम सुल्तानों के लिए अलग से बनाया जाता था। उनके अलग से मुलाजमीन काम करते थे, अलग से मुलाजमीन की रहने की जगह अलग होती थी। तो ये वो एरिया है जो मुलाजमीन के अंडर होता था और खाना वगैरह बनाने के लिए ये जगह मुख्तस थी। खूबसूरत, स्पीचलेस हूँ मैं यहाँ पर। तभी कहते हैं, तभी हम देखते हैं आज के मॉडर्न दौर में कि बड़ा ही खूबसूरत है इस्तांबुल। तो खूबसूरत होगा भी इसलिए कि 3-4 एम्पायर्स गुजरे हैं वहाँ से, तो हर एक ने अपना अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है यहाँ पर। तो ये एंट्रेंस की तरफ एक और रूम जो कि हैरत में डाल देने के लिए हमें काफ़ी है। तुर्क हमामी, तुर्किश बात। अच्छा, खुशबू, तुर्किश बात का कल्चर देखें, टर्किश इस्लामिक सिविलाइजेशन। यहाँ पर जो है ऑटोमन जो एम्पायर के जो भी उस वक्त होते थे बादशाह, सुल्तान, उनकी फैमिलीज़, उनकी वाइफ्स, जिस तरह के पहले रोमन्स और बाज़ंतीनी करते थे, तो उसी तरह के उन लोगों ने उस कल्चर से, रोमन कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर बात डिज़ाइंस किए। अच्छा, यहाँ से ये एग्ज़िट की तरफ ज़रा दूसरे वाले एरिया में जाने का हमारा प्रोग्राम है। खूबसूरत, मैं तो हैरान हूँ कि तुर्किश आर्किटेक्चर के लोगों ने, तुर्किश लोगों ने कैसा आर्किटेक्चर बनाया। ये है हेड स्लेव ऑफ द डोर। अच्छा, यहाँ पर प्रिजन, जेल का कमरा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ हम जाते हैं जहाँ पर एक ये कॉलोना सा बना हुआ है, पिलर। अच्छा, इस पैलेस की जो है इस तरह की जो है पतली पतली सी गलियाँ हैं, और ये गलियाँ जो हैं तकरीबन इसके 8-9 हिस्से हैं पूरे पैलेस के। कोई गार्डन की तरफ जाता है, कोई हमाम की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ दी रूम फॉर बाथ, टर्किश बाथ। अच्छा, दुनिया में टर्किश बाथ भी बड़ा मशहूर है। तो अभी हम देखते हैं कि रोमन्स बाथ तो हमने देखे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये है टर्किश बाथ। इस तरह के वॉशरूम पहले भी हमने देखे थे, वॉशरूम में किस तरह की इजाद की है, WC। अच्छा, गहरा गहरा खड्डा बना हुआ है इधर नीचे। यहाँ पर जो है ना मेरे हिसाब से कोई नीचे पानी का निज़ाम या गर्म गैस का निज़ाम बनाया जाता है। यहाँ पर नहा कर
मसाज की जगह। कितना स्ट्रेंज और डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म का आर्किटेक्चर और माइंडसेट। ये है हमाम यहाँ पर। अच्छा, नीचे ये पानी जमा करने की जगह है, सीढ़ियाँ बनाई हुई जिस तरह मॉडर्न स्विमिंग पूल में हम देखते हैं, और वहाँ से पानी निकलने की बाहर जगह। टर्किश हमाम। अच्छा, चाइनीज़ भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं टर्किश हिस्ट्री में। हमाम से बाहर निकलते हैं। अच्छा, ये है, देखें सुल्तानों का जो है ना क्या लाइफस्टाइल होता था। बाथ, पैलेस, गार्डन, ब्यूटीफुल। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस तरह के यहाँ पर ये लोग वॉशरूम और गुसल खाने इस्तेमाल करते थे। चाहिए वॉशरूम की जगह है, ये भी नलके वगैरह इस तरह लगाए हैं। अच्छा, ये अंदरूनी रूम्स, अंदरूनी कमरों से गुज़रते हुए हम ज़रा पैलेस टॉप कापी के दूसरे हिस्से की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक कमरा है। सल्तनत उस्मानिया के हरम और रिहाइश गाह के अंदरूनी मनाज़िर और तारीख़ देखने के बाद फिर इस पैलेस और इस सराय के दूसरी तरफ जाने की तरफ हमने रुख किया, और हमारे टूर गाइड ने बताया कि पैलेस के बाकी अहाते की तरफ पूरी सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ की जितनी भी कीमती चीज़ें, जिसमें उनके लिबास और जंग में इस्तेमाल किए जाने वाला साज़ो सामान, तीर कमान, तलवारें और जो भी गन पाउडर इस्तेमाल करते थे, वो सब चीज़ें इस पैलेस के अहाते में दूसरी तरफ मौजूद हैं। तो अगली वीडियोस में, अगली कहानियों में मैं आपको ये इसकी तफसीलात और भी बताऊंगा कि तुर्किश एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर की क्या क्या तारीख़ इस जगह से जुड़ी है, और टॉप कापी पैलेस की डिटेल हम आगे भी शेयर करेंगे मज़ीद वीडियोस में। सो स्टे ट्यून विद मी।